प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के लोक गीतों पर केंद्रित रूपक श्रृंखला माटी की महक। सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले, सोहर पंथी कर्मा गौरा मड़वा गीत सुरीले। कभी भोजली से यह महके, कभी भोजली से ये महके, गम 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 हो, ये माटी महके गम 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 हो, ये माटी महके गम गम। प्रस्तुत है भोजली गीतों पर केंद्रित रूपक प्रकृति प्रेम का प्रतीक भोजली। लेखक श्री पी.सी. लाल यादव, प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। तो लीजिए सुनिए रूपक प्रकृति प्रेम का प्रतीक भोजली। प्रकृति ने बड़ी उदारता के साथ छत्तीसगढ़ की धरती को अपनी सौंदर्य आभा से आलोकित किया है। जंगल पहाड़ अपने स्नेह सिक्त आंचल से जहां इस धरती को पुचकारते हैं, वहीं नदी और झरने अपनी ममता के स्पर्श से इसे दुलारते हैं। हरे भरे खेत इसकी गौरव गरिमा का बखान करते हैं, तो पंछी पखेरु यहाँ चहक कर लोगों को गाने की प्रेरणा देते हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक सौंदर्य से पूरित ये धरती प्रकृति की आत्मजा है। इसलिए यहाँ के भोले भाले, सीधे सरल और मेहनतकश लोगों में भी प्रकृति के प्रति अनन्य प्रेम है। लोगों का ये प्रकृति प्रेम उनके तीज त्योहारों, आचारों विचारों और लोक संस्कारों में प्रतिध्वनित होता है। बिना प्रकृति के अवलंब के यहाँ के रीति रिवाज संपन्न नहीं होते। आशय ये कि छत्तीसगढ़ का लोक जीवन बड़ी सहृदयता के साथ प्रकृति के साथ जुड़कर प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। यहाँ का भोजली पर्व भी लोक के उसी प्रकृति प्रेम और कर्तव्य बोध का अनुपम उदाहरण है।
यूं तो छत्तीसगढ़ की धरती में प्रकृति अपनी मनमोहक छवि के साथ 12 माह 12 किस्मों से इसका साज श्रृंगार करती है, पर सावन माह की बात ही निराली है। सारी धरती हरियर कोस्टुहा लुगरा पहनकर मुस्कुराती है, पेड़ पौधे झूमते हैं, भौरे फूलों और कलियों के गाल चूमते हैं, पंछी पखेरु गाते हैं। तब भला धान का नन्हा पौधा झूमना क्यों छोड़ दे? अभी तो उसका जीवन शुरू हुआ है परोपकार के लिए। सावन ने मौसम को मन भावन बना दिया है। अपनी हरी तिमा से किसान के मन और लोक जीवन को मुग्ध कर दिया है। लोक जीवन में उसका आनंद और प्रकृति प्रेम बारी बकरी के नार बेयार की तरह पुष्पित और पल्लवित होने लगता है। ऐसे में लहराता धान का नन्हा पौधा जीवन की खुशियों और उमंगों को द्विगुणित करता है। प्रकृति से जुड़ा लोक जीवन प्रकृति पूजा के माध्यम से अपने प्रेम और आस्था को मुखरित करता है। पियर पियर अंगे माँ हरे देखे रंग, पियर पियर अंगे माँ हरे देखे रंग, गोदली दाई के काया दिखे कंचन बरन, आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। तरिया तेरे पैठ उपजे लगा दे, तरिया तेरे पैठ उपजे लगा दे, भोजली दाई पूरन करी हो हमरे साधे, आहो देवी गंगा। भोजली पर्व सावन महीने में मनाया जाता है। भोजली मूलतः ग्रामीण जीवन की संस्कृति की उपज है। ये नागर जीवन में सर्वथा दुर्लभ है। भोजली उस प्रकृति के प्रारंभिक सौंदर्य की सुखानुभूति की अभिव्यक्ति है जिसमें कोई बीज अंकुरित होकर अपने अलौकिक स्वरूप से सृष्टि का श्रृंगार करता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष में 8वें या 9वीं के दिन कंडरा घर से लाई गई टोकरियों और पर्री में कुम्हार आवा की काली मिट्टी डालकर किशोरियों द्वारा गेहूं के दाने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ बोए जाते हैं। ये उगे हुए पौधे ही भोजली देवी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। यही है भोजली, यही है गंगा, अर्थात भोजली गंगा। प्रकृति के द्वारा प्रकृति की पूजा। प्रकृति वो जो नया सृजन करे या सृजन की प्रेरणा दे। किशोरियां भी तो नारी के रूप में मानव जीवन का सृजन करती हैं। किशोरियां और उन्हीं की देखा सीखी नन्ही बालिकाएं भोजली के सृजन से लेकर विसर्जन तक मंगल गीत गाती हैं। भोजली गीतों में वे अपनी आस्था और बाल सुलभ चंचलता को अभिव्यक्त करती हैं। भोजली की सेवा कर प्रकृति प्रेम को प्रकट करती हैं। माड़ी भरे जोंधरी फूलु से कुसिया रे, माड़ी भरे जोंधरी फूलु से कुसिया रे, जल्दी जल्दी बढ़ाओ भोजली होवाओ होशियार रे, आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। भोजली प्रकृति पूजा का वो उपक्रम है जिसमें लोक द्वारा भूजली अर्थात भूमि की जलयुक्त होने की कामना की गई है। अनपढ़, अशिक्षित, गंवार कहकर जिन्हें पढ़े लिखे शिष्ट लोगों द्वारा हंसी का पात्र बनाया जाता है, क्या उनकी यह मंगल कामना आज के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है? आज जिस तरह से सारी दुनिया में जल का अभाव हो रहा है, इसके प्रति सचेत इन नन्ही बालिकाओं की भूजली की मंगल कामना हमारी आंखें नहीं खोलती?
क्या इनकी सोच वैज्ञानिक नहीं है? भले ही लोग विज्ञान की अवधारणा से अनभिज्ञ हो, पर लोक मंगल की कामना से अनभिज्ञ नहीं है। कब तक हम लोक को अशिष्ट और अज्ञानी कहकर उपेक्षित करते रहेंगे? भोजली का शाब्दिक विश्लेषण ही लोक को जानने और समझने के लिए पर्याप्त है। भोजली की परंपरा बड़ी प्राचीन है। ये विभिन्न अंचलों में अपने आंचलिक नामों से लोक जीवन में समाहित है, जैसे कजली, खजलैया आदि। भोजली का उल्लेख तो इतिहास में भी है। आल्हा खंड में इसका अप्रतिम उदाहरण है। महोबा की राजकुमारी चंद्रावली अपनी भोजली कीर्ति सागर में विसर्जित करती थी। एक वर्ष राजा परमाल के राज्य को दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की सेना ने चारों ओर से घेर लिया। तब समस्या ये उठ खड़ी हुई कि भोजली का विसर्जन कैसे किया जाए। तब चंद्रावली की भोजली के विसर्जन का दायित्व ऊदल उठाता है। वो दुश्मन की सेना को खदेड़कर चंद्रावली के प्रण को पूरा करता है। चंद्रावली के भोजली उगेना के बाद आल्हा में वर्णित है। गाँव गली खोरे औ बूढ़ी के गोठे, गाँव गली खोरे औ बूढ़ी के गोठे, भोजली दाई के सेवा म मन राहै मोठे। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। भोजली समूचे छत्तीसगढ़ का लोक पर्व है। गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और घर-घर में ये पर्व मनाया जाता है। प्रत्येक जाति की बालिकाएं भोजली उगाती हैं, किंतु ये पर्व लोधी जाति में विशेष रूप से मनाया जाता है। लोधी बहुल गांव में भोजली का अलग ही आकर्षण होता है। लोधी जाति के लिए इसकी अलग ही मान्यता और अलग ही विधान है। भोजली उनकी अपनी जातिगत रीति रिवाज में शामिल है। एक संस्कार के रूप में इसका निर्वाह किया जाता है। भले ही अब ये चलन कम हो रहा है, लेकिन भोजली के प्रति विशेष आस्था आज भी कमोवेश बरकरार है। इस जाति में जिस लड़की का सावन महीने में भोजली उगोना होता है, उसका आशय ये है कि आने वाले बैसाख माह में उसका गौना होगा। उगोना लड़की 7 दिनों तक मिट्टी के बांटी भंवरे बनाती है। फिर 7वें दिन उन्हें कुआं या बावली में ठंडा करती है। भोजली दाई की सेवा कर रक्षाबंधन के दिन भोजली को राखी यानी रक्षा सूत्र और प्रसाद चढ़ाती है। भोजली के विसर्जन के लिए उगोना वाली लड़की श्रृंगार कर भोजली की टोकरी सिर पर और पर्री दाहिने हाथ में रखती है। उसके पीछे होती हैं पंक्तिबद्ध अन्य लड़कियां। इस लोक दृश्य को देख लोग सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि अमुक लड़की का इस वर्ष गौना होगा। ये है लोक की अनोखी परंपरा, जो प्रकृति के प्रति प्रेम और आस्था के स्वरूप को विराटता के साथ प्रकट करती है। इसलिए ये बार बार उद्भाषित होता है कि लोक जीवन प्रकृति से जुड़ा है। प्रकृति प्रेम और प्रकृति से जुड़ाव में ही जीवन और जगत की भलाई है। लोक तो इस तथ्य को कब का समझ चुका है। आज जरूरत है इसे शिष्ट को समझने की।
सावन जो माह है उसमें बहुत सारे पर्व आते हैं अच्छा अच्छा छत्तीसगढ़ में। जी उसी में एक भोजली पर्व का विशेष महत्व है जी और इसी पर्व में जो गीत गाते हैं उसे ही भोजली गीत कहा जाता है। जी मुख्यतः ये लड़कियों का पर्व है। जी इसमें जो लड़कियां हैं जी वो सावन शुक्ल नवमी को भोजली बोते हैं। अच्छा भोजली बोते हैं, मिट्टी लाते हैं और जो टोकरी रहती है उसमें 5 प्रकार के जो अन्न रहते हैं उसको मिला दिया जाता है और उसको बोया जाता है और उसी को देवी मानकर पूजा अर्चना की जाती है और उसी के सेवा में गीत गाया जाता है ना। और नवरात्रि में जिस प्रकार से करते हैं उसी प्रकार से। हाँ, उसको जंवारा बोलते हैं, नवरात्रि का जंवारा है, ये भोजली है, उसी प्रकार से उसमें किया जाता है। उसके बाद उसकी विसर्जन करते हैं जी जी और विसर्जन में जैसे जंवारा निकलता है उसी तरीके से लड़कियां जो है वो एक लाइन से निकलती हैं और उस समय भी गीत गाया जाता है। और मुख्यतः भोजली गीतों में जो गांव के सामाजिक बाजा है जिसे गढ़वा बाजा कहते हैं उसका प्रयोग होता है। जैसे आप तुम्हारे पास भी बाजा है, बजाओ उसको, ये निशान है ना, जिसको गुदुम कहते हैं, है ना। हाँ, ये दफड़ा है। तो एक काम करो यार, तुम हेमलाल तुम निशान बजाओ, है ना, और मनीष तुम दफड़ा, और इसमें हम लोग भोजली गीत गाते हैं। मैं गाऊंगा, आप सब दोहराना, है ना। आओ देवी गंगा, आहो देवी गंगा, आओ देवी गंगा, आहो देवी गंगा, देवी गंगा, देवी गंगा, लहरा तुरंगा, वो लहरा तुरंगा, अमर भोजली दाई के कीजे आठो अंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। देवी गंगा, लहरा तुरंगा, ओ लहरा तुरंगा, अमर भोजली दाई के कीजे आठो अंगा। आहो देवी गंगा, आहो देवी गंगा। नन्ही नन्ही बालिकाओं की सेवा में पली बढ़ी भोजली की शोभा का बखान भोजली गीतों की पंक्ति पंक्ति में हुआ है। ग्रामीण जीवन में चाहे वो स्थानीय नदी, तालाब या कुएं का पानी ही क्यों न हो, उसे गंगा की संज्ञा दी जाती है। लोक की यह उदात्त परंपरा अन्यत्र शायद ही मिले। जल में नहाई हुई भोजली का सौंदर्य और भी अप्रतिम होता है। उस पर पड़ी हुई जल की बूंदें प्रकाश में हीरे मोती की तरह आभासित होती हैं। चूंकि भोजली पर सूर्य प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए उसकी हरितिमा स्वर्णिम होती है। उसका ये सलोना स्वर्णिम रूप आँखों को सुख देता है। उस पर जल बूंदों का हीरे मोती सा जड़े रहना इस आनंद को द्विगुणित करता है। इस सौंदर्य दर्शन की अनुभूति तो किसी गांव गुड़ी में ही हो सकती है। आ गई से पूरा बोहा गई से मलेगी, आ गई से पूरा बोहा गई से मलेगी, हमर भोजली दाई के सोने सोने के कलेगी। आहो देवी गंगा। भोजली पर हल्दी पानी के छींटे नन्ही बालिकाओं द्वारा दिए जाते हैं, जिससे भोजली की स्वर्णिम आभा में और अधिक श्री वृद्धि होती है। ये आभा आंखों को चमत्कृत करती है। सेवा के बिना चाहे वो संतान हो या पौधा तैयार नहीं होता। इनकी वृद्धि के लिए निरंतर और सजग देखभाल जरूरी है। छत्तीसगढ़ में ये उक्ति भी है। बात बात माँ बात
अतः भोजली के लिए भी सेवा की आवश्यकता होती है। नन्ही बालिकाएं अनवरत भोजली को गंगा यानी जल देकर उसकी सेवा करती हैं, उसे पूजती हैं और गीत गाती हैं। सेवा में किसी प्रकार की गलती ना हो, कोई चूक ना हो, इस बात का ध्यान तो बालिकाएं रखती हैं। फिर भी अनजाने में हो गई गलती के लिए बालिकाएं भोजली से क्रोध न करने का निवेदन भी करती हैं। फूटी डारिन धान पाछनी डारिन भूसा, फूटी डारिन धान पाछनी डारिन भूसा, लइका लइका हवन भोजली झनी करी हो गुस्सा। आहो देवी। आठवीं नवमी को टोकनी और पर्री में बोए गए गेहूं के दाने नमी पाकर अंकुरित हो जाते हैं और पौधे के रूप में क्रमशः बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे भोजली बढ़ती है वैसे वैसे बालिकाओं का आनंद भी बढ़ता जाता है। उनके मासूम चेहरों पर खुशियां सावन की हरियाली की भांति दृष्टिगोचर होती हैं। उनका हृदय सृजन के सुख से छलकने लगता है। दिनों दिन बढ़ती भोजली का वर्णन गीत में इस प्रकार है। आठे के गाहूँ नवमी के बोआई, आठे के गाहूँ नवमी के बोआई, दसवीं के भोजली जरा इधर आई, दसवीं के भोजली जरा इधर आई, एकादशी के भोजली दो दिन पाने होई, एकादशी के भोजली दूधी पाने होई, दुआसे के भोजली मोती पानी चढ़े, दुआसे के भोजली मोती पान चढ़े, तेरस के भोजली ला हंसी भी हंस जाई, तेरस के भोजली ला हंसी भी हंस जाई, चौदस के भोजली पूजा पाहुर पाई, चौदस के भोजली पूजा पाहुर पाई, पुन्नी के भोजली ठंडा होई जाई, पुन्नी के भोजली ठंडा होई जाई, पुन्नी के भोजली दाई ठंडा होई जाई, पुन्नी के भोजली दाई ठंडा होई जाई। भोजली की विदाई की घड़ी निकट आ रही है, अतः बालिकाओं का मन बोझिल है। फिर भी मन के कोने में ये विश्वास तुपका है कि अगले वर्ष भोजली फिर आएगी। गांव के कोटवार द्वारा हाका यानी ढिंडोरा परवा दिया गया है। बालिकाएं अपनी भोजली लेकर गांव गुड़ी में एकत्रित हो जाती हैं। गांव के सारे लोग, दाई माई सब भोजली दर्शन के लिए आतुर हैं। वृद्धजन भोजली की बढ़ोतरी देख फसल अच्छी होगी या नहीं इसका अनुमान लगा लेते हैं। गढ़वा बाजा बज रहा है। रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे लोगों की उपस्थिति में गांव गुड़ी फुलवारी की तरह सुशोभित होती है। कतारबद्ध बालिकाएं सिर पर भोजली लेकर गांव का भ्रमण करती हैं। फिर सारा समूह नदी या तालाब पहुंचकर भोजली को अंतिम विदाई देता है। गावे के घरे सामा एके पेड़ बुहारे, गावे के घरे सामा एके पेड़ बुहारे, झोंकीले हो भोजली दाई हमरो जोहारे,
बालिकाएं भोजली की जड़ों को प्रवाहित कर भोजली घर ले जाती हैं। नदी तालाब के तट पर वह गांव में आकर सुबह नृत्य करती हैं। बालिकाओं द्वारा गांव के देवस्थलों में देवताओं को भोजली अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात भोजली के माध्यम से गांव के लोग स्नेह सूत्र में बंधते हैं, जिससे मन मिलता हो, जिससे आचार विचार मिलता हो, जिससे प्रेम हो, ऐसे साथी के कान में भोजली खोजकर भोजली बधा जाता है। ये बदना लोगों को जीवन पर्यंत के लिए मित्रता के सूत्र में बांध जाता है। भोजली बधने के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। भोजली एक दूसरे को सीताराम भोजली कहकर अभिवादन करते हैं। ये बंधन पारिवारिक और आत्मीय रिश्तों में तब्दील हो जाता है। बंधन में बंधने वाला मित्र या सहेलियां एक दूसरे का नाम नहीं लेते, बल्कि भोजली कहकर ही संबोधित करते हैं। एक दूसरे की माँ को परस्पर फूलदाई और बाप को फूल ददा कहकर मान देते हैं। भोजली का ये लोक पर्व सारे गांव को एक सूत्र में बांधता है। आज जब लोगों के दिलो दिमाग में जाति और धर्म के नाम पर दरारें पैदा की जा रही हैं, तब ऐसे ही लोक पर्व इन मतभेदों को समूल मिटाने में कारगर साबित होंगे। भोजली पर्व जहाँ प्रकृति प्रेम की पवित्र भावना से प्रेरित है, वहीं लोगों को प्रेम, एकता, पारिवारिक स्नेह और अटूट मित्रता के बंधन में बांधने का लोक उपक्रम है। अभी आप सुन रहे थे भोजली गीतों पर केंद्रित रूपक प्रकृति प्रेम का प्रतीक भोजली। लेखक थे श्री पीसी लाल यादव। गायक स्वर थे अंजलि शुक्ला, सुनील सोनी, मनोज वर्मा, सजल टांक और द्वारिका प्रसाद यादव और साथी। वाद्य पक्ष के कलाकार थे मोहम्मद सिराज, शिव कुमार गोंड, विवेक कुमार टांक, महेंद्र चौहान और पंचराम देवदास। वाचक स्वर श्री योगेश नैयर और श्रीमती वंदना अग्रवाल के थे। विशेषज्ञ थे श्री राकेश तिवारी। संगीत के छात्र थे विजया राउत, नूतन पटेल, हेमलाल पटेल, मनीष लदेर, नरेंद्र यादव और रूपक के प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी।